एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक साधारण मजदूर रहता था। उसके घर की छत टपकती थी, लेकिन उसका सपना बहुत ऊंचा था, अपने बेटे सूरज को बड़ा साहब बनाना। रामदीन के दिन की शुरुआत सूरज निकलने से पहले होती थी। वह मीलों पैदल चलकर शहर जाता और भारी बोरे उठाता। उसके कंधों की चमड़ी छिल गई थी और हथेलियों में गहरे छाले पड़ गए थे, लेकिन शाम को घर लौटते वक्त वह अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा लेता था, ताकि बेटा परेशान न हो। वह अक्सर कहता, मेरी तो कट गई, पर मेरे बेटे की जिंदगी राजा जैसी होनी चाहिए। दूसरी ओर सूरज की माँ सावित्री घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। जब सूरज शहर के कॉलेज में पढ़ने गया तो खर्चे बढ़ गए। सावित्री ने चुपचाप अपने हिस्से का दूध और घी बंद कर दिया और सूखी रोटी खाकर गुजारा करने लगी, ताकि बेटे की मेस का खर्चा निकल सके। यहाँ तक कि दिवाली पर जब रामदीन अपने लिए नया कुर्ता नहीं लाया तो सावित्री ने भी अपनी फटी साड़ी में गांठ लगा ली, लेकिन बेटे को नए कपड़े और किताबें भिजवाना नहीं भूली। सालों बीत गए। रामदीन का शरीर अब जवाब दे रहा था। उसकी खांसी बढ़ गई थी, लेकिन उसने दवाई के पैसे बचाकर बेटे की फाइनल परीक्षा की फीस भरी। आखिरकार वह दिन आया जब सूरज बड़ा अफसर बन गया। जब वह अपनी सरकारी गाड़ी में गांव आया और पिता के पैर छुए तो उसने देखा कि पिता के पैरों में हवाई चप्पल भी टूटी हुई थी। उसने माँ के हाथों को देखा, जो काम कर कर के पत्थर जैसी हो गई थीं। उस दिन सूरज की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे एहसास हुआ कि उसकी सफलता की इमारत उसके माँ बाप की इच्छाओं की राख और कड़े संघर्ष पर खड़ी है।